हम क्योंकि फिल्म के थीम पर डिस्कस करने जा रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, जिन्होंने महाराजा या इराटा फिल्म नहीं देखी है वो इस वीडियो को ना देखे, पहले फिल्म देखे उसके बाद ये वीडियो, ताकि आपका फिल्म देखने का इंटरेस्ट बना रहे, आपका सस्पेंस बना रहे। 2023 में रिलीज हुई थी फिल्म इराटा, जिसने भले रिलीज के वक्त बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन समय के साथ ये वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री फिल्म बन गई। आई नो कि अब 2 साल बाद मैं इस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये फिल्म अब देखी है जब इसका हिंदी डब्ड वर्जन उपलब्ध हो पाया है। मलयालम में सबटाइटल्स के साथ देखने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मुझे वो शायद पूरी तरह से समझ नहीं आती। इराटा मूवी आप में से बहुत लोगों ने देख ली होगी, तो मकसद इराटा मूवी की चर्चा नहीं है, बल्कि इराटा और 2024 में रिलीज्ड विजय सेतुपति की महाराजा फिल्म के बीच की कॉमन चीजों पर चर्चा करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको यह बताऊंगा कि 80s की वो कौन सी बॉलीवुड फिल्म थी जिससे ये दोनों फिल्में प्रेरित प्रतीत होती है। मतलब 2023-24 में जो डायरेक्टर ने इन कहानियों पर फिल्में बनाई हैं वो हमारे बॉलीवुड में कई साल पहले सोची जा चुकी थी। इराटा और महाराजा फिल्म दोनों सेम थीम पर बनी फिल्म है, पास्ट के गुनाह का प्रायश्चित अपनी जान देकर करना। अब ये थीम इतनी कारगर साबित क्यों हो पाई है, इसके लिए शॉर्ट में समझ लेते हैं इन दोनों फिल्मों की थोड़ी थोड़ी कहानी, और आपको इस थीम से रिलेटेड एक और मलयालम फिल्म के बारे में भी बताऊंगा। इराटा की बात करें तो ये पूरी फिल्म ऑलमोस्ट एक ही लोकेशन पर बनाई गई है। एक पुलिस स्टेशन में एक फंक्शन से ठीक पहले ही एक एसआई की मौत हो जाती है। सभी पुलिस वाले फंक्शन की व्यवस्था में व्यस्त थे कि तभी 3 गोलियों की आवाज सुनाई थी, और 3 पुलिस वाले ऑलमोस्ट एक ही समय पर उस कमरे में पहुंचते हैं जहां एसआई का मृत शरीर जमीन पर पड़ा था। इस मृत एसआई का भाई इसी थाने में डीएसपी के पद पर है, और ये दोनों जुड़वा भाई हैं। यहां से इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और पता चलता है कि उस एसआई का पास्ट बहुत ही खराब रहा था। न केवल वो दारूबाज था, बल्कि जुआरी और लड़कीबाज भी। कुल मिला के उसकी छवि एक भ्रष्ट पुलिस वाले की रही थी। उसके पास्ट की एक ऐसी घटना थी जिसका भुगतान उसे अपनी जान देकर करना पड़ता है, और ये काला सच था कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। यहां तक भी उसे गिल्ट नहीं था, लेकिन फिर उसका जीवन तब सामान्य होने लगता है जब उसके जीवन में एक लड़की आती है, और फिर धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो नाबालिग लड़की उसकी खुद की भतीजी थी, तो उसे इस गुनाह के प्रायश्चित का एक ही सॉल्यूशन दिखता है, वो था सुसाइड। आपसी रिश्ते में बिना जाने बलात्कार इस फिल्म का थीम था। अब महाराजा फिल्म भी लगभग इसी थीम पर बनी थी, और यहां भले एक पिता ने बेटी का बलात्कार ना किया हो, लेकिन अपने साथियों को बलात्कार करने से रोका भी नहीं। ये उसका दुख था जिसके कारण उसने अपनी जान ले ली। ये दोनों कहानी बहुत अलग थी, जो शायद ही इससे पहले कभी बनी थी। हाँ, ये जरूर है कि हाइप क्रिएट करने के लिए या कहानी को और ज्वलंत बनाने के लिए रेप का सहारा लेना पड़ता है, वो भी आपसी रिश्तों में। इट्स लाइक एक्सट्रीम वायलेंस और सेक्स ही अब लोगों को भाता है, उसी तरह से आपसी रिश्तों में रेप आम कहानी से इसे अलग बनाती है। बट ऑफ कोर्स ये चीज दर्शाती है कि देश के ऑडियंस की सिनेमा का मजा लेने की भूख अब एक्सट्रीम हो चली है। किसी आम लड़की के रेप से इस फिल्म में इतनी जान नहीं आ पाती, लेकिन आपसी रिश्ते में रेप इज एक्सट्रीम, और ये चीज लोगों को शॉक करती है। तो देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। मतलब आप आने वाले टाइम में और क्या एक्सपेक्ट कर रही है ऑडियंस। एनीवेज, अब आप महाराजा को इराटा से प्रेरित मूवी कह सकते हैं। बस महाराजा का प्रेजेंटेशन अलग था और प्लॉट को अलग कर दिया गया, कोर थीम वही रखा गया। 1989 में ममूटी की एक मलयालम फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म का थीम भी कुछ ऐसा ही था, बट यस, वो इन दोनों फिल्मों की तरह एक्सट्रीम नहीं था, रेप पर बेस्ड नहीं था, बट उस वक्त के हिसाब से यूनिक था। फिल्म का नाम था उत्तरम, जिसका अर्थ होता है उत्तर यानी आंसर। फिल्म में हैप्पीली मैरिड पति पत्नी थे। पत्नी पॉइंट थी और खुश मिजाज थी, लेकिन अचानक से एक दिन वो सुसाइड कर लेती है। पति परेशान रहने लगता है कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया, वो तो इतनी हंसमुख लड़की थी, उसने सुसाइड कैसे कर लिया। फिर कहानी पास्ट में जाती है और पता चलता है कि स्कूल टाइम में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके पिता ने चुपचाप किसी और जगह उसकी डिलीवरी करवा दी। उसको एक बेटा हुआ जिसका नाम इमानुएल था। कुछ दिन बाद उसकी याददाश्त खो जाती है, तो उस लड़की के पिता उस बच्चे को अनाथाश्रम में छोड़ आते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, और जिस दिन उस लड़की ने सुसाइड किया था, उस दिन उसने एक कूड़ा बिनने वाले लड़के को चोरी करते हुए पकड़ा और उससे उसका नाम पूछा, तो उस लड़की को याद आया कि ये तो मेरा ही बेटा है, और उसे गिल्ट होता है कि उसका बेटा आज जिस हालत में है उसके जिम्मेदार वो खुद है, और वो सुसाइड कर लेती है। तीनों फिल्मों के प्लॉट बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन अब हम उत्तरम फिल्म से भी थोड़ा पीछे जाएं
और 1988 में रिलीज्ड बॉलीवुड फिल्म नामुमकिन की बात करें तो उसमें भी दिखाया गया था कि श्रीराम लागू जो एक रिच बिजनेसमैन है, वो बूढ़ा हो चला है। उसका दोस्त उसे शादी करने की सलाह देता है और उसके जीवन में एक लड़की आती है, जीनत अमान। कुछ उतार चढ़ाव के बाद दोनों शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। श्रीराम लागू का दोस्त उन दोनों की शादी करवा देता है, लेकिन शादी की रात ही उसकी पत्नी यानी जीनत अमान श्रीराम लागू को एक लॉकेट दिखाती है जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। वो श्रीराम लागू को बताती है कि वो उसकी मां की तस्वीर है। इतने लोग शादी करते हैं, लेकिन ऐसी रात किस किस की जिंदगी में आती है। क्यों शादी की रात को उन्होंने शुभा को ये बताया कि सक्सेना साहब से कहे ये मेरी माँ है। माय गॉड, ताकि सक्सेना समझे कि शुभा उन्हीं की बेटी है और उन्होंने अपनी बेटी से शादी कर डाली। ये सुनकर उसे सदमा लगता है और वो खूब सारा शराब पीकर छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। हालांकि ये एक चाल थी श्रीराम लागू के उस दोस्त की जिसने उसकी शादी जीनत अमान से करवाई थी। श्रीराम लागू इस गिल्ट में सुसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने गलती से अपनी ही बेटी से शादी कर ली। उस वक्त के हिसाब से ये एक बोल्ड सब्जेक्ट कहा जाना चाहिए और अचंबा होगा आपको ये जानकर कि इस फिल्म के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, जो केवल पारिवारिक फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। ये उनकी पहली थ्रिलर फिल्म थी और पहली ऐसी फिल्म जो इंडिया के बाहर कनाडा में शूट हुई थी। इस फिल्म को रिलीज होने में 8 साल लग गया और बिना प्रमोशन किए फिल्म रिलीज हुई, जिसके कारण फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। तो आज अगर हम इराटा या महाराजा जैसी फिल्मों के लिए तालियां बजाते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ें उत्तरम या नामुमकिन जैसी फिल्में हैं, जहां से इस तरह के थीम के फिल्म का चलन शुरू हुआ। ऑफ कोर्स इराटा और महाराजा दोनों फिल्में अपने स्क्रीन प्ले और प्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा विख्यात है, बट फिल्म इज ऑल अबाउट आइडिया, और ये आइडिया कहीं ना कहीं बॉलीवुड से ही आया है। आप मेरी वीडियो से सहमति और असहमति दोनों कमेंट में जता सकते हैं। हैव अ नाइस डे।